तो हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्लास 9 चैप्टर 17 एम एल अग्रवाल। चैप्टर नंबर 17 के लास्ट जो पेजेस हैं उसमें जो है एमसीक्यू का क्वेश्चंस दिया हुआ था। तो लास्ट वीडियो में मैंने 1 to 6 तक जो है सॉल्व कर दिया था। अभी जो सॉल्यूशन हम लोग देंगे चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। बोला है इन द एडजॉइनिंग फिगर द वैल्यू ऑफ साइन बी कॉस ए प्लस साइन सी इंटू कॉस बी, इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है साइन बी इंटू कॉस कॉस साइन बी इंटू कॉस सी है। कॉस सी साइन बी इंटू कॉस सी प्लस साइन सी इंटू कॉस बी, इसका वैल्यू हमको निकालना है। फिगर भी दिया हो तो फिगर को एज इट इज हम लोग कॉपी कर लेते हैं। यहां पर राइट एंगल बन रहा है। अच्छा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का जो वैल्यू अगर निकालना है तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स के बारे में पता होनी चाहिए। ये बातें हम लास्ट वीडियो में भी बताए थे और जितने भी सारे इस चैप्टर संबंधित वीडियो हमने अपलोड किया सभी में हमने बताया है कि राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स आपको पता होने चाहिए और पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए राइट एंगल दिया हुआ है, राइट एंगल बना हुआ है ए पर। तो पहले हम लोग इस फिगर से जो है इसका जो एसी साइड है उसको हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। जब वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे तो एसी का हमें वैल्यू पता चल जाएगा, तो उसके बाद सारे जो है सम हम लोग आराम से कर सकते हैं। इस तो पहला जो है इस फिगर में जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो वो ए पे बना हुआ है, तो इसका मतलब ये पी होगा, ये बी है और ये क्या है एच है। तो इसमें जो है एसी आपको पाइथागोरस थ्योरम पता ही है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोलते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस साइड्स का जो है वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है एच कितना दिया हुआ है, मान लीजिए ये क्या है ट्रायंगल का जो है ये एच साइड है और ये क्या है बेस है और पी निकालना है। तो वही वैल्यू जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एच कौन सा है, बीसी है, तो बीसी का स्क्वायर कर दिए। पी कौन सा है, एसी है, उसका स्क्वायर कर दिए। बी कौन सा है, ए बी है, उसका स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पर बीसी क्या है, 10 दिया हुआ है, उसके वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। एसी कौन सा है, एसी आपको पता नहीं है, उसको निकालना है। ए बी कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ, उसको आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। 10 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 100 होता है। ए सी वैसे ही कॉपी कर दिए, इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। 6 का स्क्वायर 36 हुआ। अब इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपका स्क्वायर है तो इक्वेशन में क्या होता है स्क्वायर, ये आपका इक्वल टू है। तो इक्वेशन में क्या था, इक्वल टू के इधर या उधर जो है किसी भी नंबर को भेजते हैं या फिर कोई भी संख्या को भेजते हैं तो उसका जो साइन चेंज हो जाता है। तो 36 को हम लोग इधर लेकर आए तो क्या हुआ है, 36 प्लस है, तो ये क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो 100 माइनस 36 इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस कीजिए कितना हुआ 64, ये हुआ ए सी स्क्वायर। सिर्फ हमें ए सी का वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट कर दी। यहाँ पर 64 का जो स्क्वायर रूट कितना होता है 8 होता है। तो ए सी आपको पता चल गया 8 है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए साइन साइन बी दिया हुआ मतलब साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला आप लोग को पता ही है, वो होगा साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच होता है। कॉस सी दिया हुआ, कॉस सी का भी आपको, कॉस थीटा का भी आपको फॉर्मूला पता है बी बाई एच होता है। फिर साइन का फॉर्मूला बी बाई एच होता है और कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच। लेकिन ध्यान दीजिएगा जब भी ये सब्स्टिट्यूट आप करिएगा तो वो अकॉर्डिंग टू वर्टेक्स जिसके ऊपर एंगल बन रहा है उसी के अनुसार पी और बी भी चेंज होगा। तो यहाँ पर देखिए साइन बी है मतलब बी के ऊपर एंगल बन रहा है, बी के ऊपर आपका क्या है एंगल बन रहा है। तो पहले बी वाले जितने भी हैं मतलब ये साइन बी है, ये कॉस बी है, इसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद सी वाले को हम लोग पकड़ते हैं। तो बी के ऊपर एंगल बना है तो इसका अपोजिट साइड कौन सा होगा, वो क्या होगा पी होगा। और इसका एडजेसेंट साइड कौन सा होगा, बी होगा। तो ये एडजेसेंट साइड एक बी होगा तो और एक एच होगा। तो जो बड़ी वाली लाइन होती है वो एच होती है,
ये हम लोग को एंगल बी के ऊपर जो है पता चल गया। तो यहाँ पर देखिए एंगल बी, साइन बी, मतलब इसमें इसी में एंगल बना हुआ है जो हमने अभी साइड्स पता किए हैं कि कौन पी होगा कौन बी होगा। तो यहाँ पर पी आपको पता है वो कितना है 8 है और एच कितना है 10 है। इसी तरह से इसका भी देखिए कॉस बी दिया हुआ है, तो इसमें भी बी कौन सा है 6 है और एच कौन सा है 10 है, लिख दिए। अब आते हैं सी एंगल के ऊपर कौन पी होगा कौन बी होगा। तो एंगल सी कहाँ है, ये रहा। इसका अपोजिट साइड कौन होगा, वो पी होगा। तो मतलब ए बी क्या है, अपोजिट साइड है, ए पी हो गया। और बी कौन सा होगा, वो ए सी साइड होगा, एडजेसेंट साइड, ये बी होगा। अब यहाँ पर जो इसका वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो पी कौन सा है 8 है, एच कौन सा है 10 है, यहाँ पर पी कौन सा है 6 है और एच कौन सा है 10 है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये देखिए 8 और 8 का मल्टीप्लाई हुआ, बॉडमास का रूल यहाँ पर आएगा। 8 और 8 का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हुआ 64। 100, 10 और 10 का मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर भी न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए 36, यहाँ पर भी कितना होगा 100 होगा। अब इसको जो है सॉल्व कीजिए, ये कितना हुआ, एलसीएम लिए कितना हुआ 100। अब यहाँ पर देखिए 100 से 100 में डिवाइड हुआ 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए 64 का 64। यहाँ पर भी 100 से 100 में डिवाइड किए 1 के साथ 36 का मल्टीप्लाई 36, तो कितना हुआ 100/100। इन दोनों को कट कीजिए कितना हुआ 1। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए 1 कहाँ है, ऑप्शन जो है बी में है, मतलब बी आपका आंसर होगा इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बोल रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो पहले फिगर तो देख लेते हैं क्या है, उसके बाद उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर जो है तीनों साइड्स हमें पता करनी पड़ेगी। तो फिगर ऐसे दिया हुआ है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। फिगर है ए बी, ये 12, यहाँ थीटा, मतलब इसका ही वैल्यू आपको निकालना है। उसके बाद एक दिया हुआ ऐसे करके फिगर, ये पॉइंट हुआ डी, यहाँ पर राइट एंगल बना है, एक यहाँ पर राइट एंगल बना है, ये 3 और 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो कॉस थीटा का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हमें जो है इस ट्रायंगल में ए सी बी में जो ट्रायंगल है, इसमें तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। तो तीनों साइड्स जो है हम कहाँ से पता करेंगे कि हमें देखिए इस ट्रायंगल में जो सी बी डी से हमें सी बी साइड्स पता कर लेनी है पहले। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है ए सी, जब सी बी पता हो जाएगा तो उसके बाद ए सी हमको पता करना पड़ेगा, तो वो भी हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पर ट्रायंगल सी बी डी में क्या है, आपको जो यहाँ पर राइट एंगल डी के ऊपर राइट एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब ये बेस साइड हुआ, ये आपका ये राइट एंगल यहाँ पर बना हुआ है। तो इसका जो है अपोजिट, जब ये राइट एंगल बना हुआ तो ये क्या होगा, डीबी क्या होगा, डीबी पी होगा और सीबी क्या है आपका एच होगा। तो सीबी पहले आप निकाल लीजिए। तो सीबी कैसे निकलेगा, हाँ सीबी कैसे निकलेगा, वही पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए एच मतलब सीबी का स्क्वायर, पी कौन सा है, पी 4 है, अब बी कौन सा है 3 है। तो सीबी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो सी बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 25। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट कर दीजिए तो कितना हुआ सी बी, यहाँ पर 5। आपको अब पता चल गया सी बी कितना है 5 है। अब आपको पता चल गया सी बी 5 है। अब आते हैं यहाँ पर ए सी का भी वैल्यू निकालिए। जब सी बी पता चल गया तो अब आपको ए सी का वैल्यू निकालना है। तो ये भी पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए। इन ट्रायंगल ए सी बी में क्या है कि इसमें भी आपका ए सी क्या है एच है, तो सेम फॉर्मूला बैठेगा, वही एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मतलब ए सी का स्क्वायर, पी आपका जो 5 है, बी कौन सा है, बी ए बी है 12 है।
तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 5 का स्क्वायर मतलब 25 और बी 12 का स्क्वायर मतलब 144। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों को ऐड कीजिए 169। तो ए सी का स्क्वायर रूट कर दीजिए, ए सी का हमको चाहिए, तो 169 का स्क्वायर रूट कितना होगा 13। तो इसमें भी आपको पता चल गया, सभी साइड्स के बारे में आपको पता चल गया कि कौन कितना जो है साइड्स का वैल्यू है, लेंथ कितना है। अब आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन जो है देखिए, क्वेश्चन बोला है कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, बी बाई एच होता है। अब थीटा के ऊपर आपका एंगल बन रहा है, ये एंगल कहाँ बन रहा है, इसी थीटा के ऊपर बन रहा है, तो इसका अपोजिट साइड क्या होगा, वो पी होगा। तो ये सी बी क्या है, पी है, और ए बी कौन सा है, बी है, और ए सी तो आपका एच है ही है। तो बी, अब बी का जो है वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, बी कितना है 12 है, लिख दीजिए 12। एच कितना है 13 है, लिख दीजिए। तो यही आपका जो है आंसर हो गया। तो इस आंसर, इसका जो है ऑप्शंस कितने में दिया, क्वेश्चन नंबर 8 में बी में दिया हुआ, तो बी क्या है आपका राइट आंसर है। अब आते हैं, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग को सवाल समझ में आ गई होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि cos A दिया हुआ है, cos A दिया हुआ है 4/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A। मतलब किसका वैल्यू निकालना है, tan A का वैल्यू निकालना है। मतलब यहाँ पर भी एंगल A पे बन रहा है, यहाँ पर भी एंगल A पे बन रहा है। तो चलिए एक फिगर ड्रॉ करते हैं जिसमें आपका जो है एंगल A क्या है, थीटा है। तो ये हमने एक फिगर ड्रॉ किया, यहाँ पर A लिखा क्योंकि यहाँ पर ही थीटा बन रहा है, मतलब एंगल बन रहा है। ये वर्टेक्स जो है ए पर क्या किए हम लोगों ने, एक एंगल बना दिए। अब ये भी कुछ भी बैठा दीजिए, तो ये आपका क्या हुआ, ए बी सी एक ट्रायंगल ड्रॉ हो गया जिसमें एंगल ए वर्टेक्स पे एक एंगल बन रहा है। तो अब इसमें आपको डिनोटेड, अब ये साइड्स को आपको पता करना है कि कौन सा आपका बी बनेगा, कौन सा एच बनेगा, कौन सा पी बनेगा। तो ये कॉस दिया हुआ है, कॉस ए, तो इसका अपोजिट साइड जो होगा वो क्या बनेगा, कॉस ए, सॉरी कॉस ए मतलब इक्वल टू 4/5 है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच होता है, वो पहले लिख लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, b इक्वल टू 4 है और h इक्वल टू 5 है। तो इस फिगर में आप जो है बैठाते चले जाइए कि कौन सा b होगा, कौन सा h होगा, उसका वैल्यू भी बैठाते चले जाइए। तो एंगल वर्टेक्स a पर जो है, वर्टेक्स a पर एंगल बन रहे थे, इसका अपोजिट साइड क्या होगा, वो p होगा, और एडजेसेंट साइड जो होगा वो b होगा, और एक एडजेसेंट साइड जो सबसे लंबी वाली होगी वो h होगी। तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना है, 4 है। इस सम में b का वैल्यू 4 है, h कितना है 5 है। अब आपको क्या निकालना है, p का वैल्यू निकालना है। p का वैल्यू वही पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप निकाल लीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h मतलब ac हुआ, p आपका cb हुआ, ये आपको निकालना है, b आपका ab हुआ। तो इसका स्क्वायर हमने कर दिया। अब AC का वैल्यू कितना है, 5 है, लिख दिए। CB कितना है आपको पता नहीं है, यही निकालना है। AB कितना है आपका 4 है। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कर दिए, 5 का स्क्वायर 25 हुआ, ये CB का स्क्वायर ये 16। अब इसको क्या कीजिए, इक्वेशन तैयार हो गया है, इसमें क्या कीजिए, नंबर वाले को एक तरफ कर दिए, और ये CB 25 में से 16 गया तो कितना हुआ, 9 हुआ, और ये CB का स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट कीजिए तो क्या होगा, ये 3 होगा। CB आपको पता चल गया, और ये भी CB का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट CB होगा। तो ये आपको पता चल गया 3, मतलब ये आपका पता चल गया है 3। अब आते हैं, क्वेश्चन में बोला है tan A का वैल्यू निकालना है। तो tan A, तो इसका भी एंगल चेंज नहीं हो रहा है, मतलब P और B सेम होगा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई B होता है। तो P कितना निकला है, 3 निकला है, B कितना निकला है, B जो है दिया हुआ था 4,
तो 3/4 इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में 3/4 कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी में है। इसको टिक कर दिया। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है इफ साइन ए इक्वल टू हाफ मतलब 1/2 देन द वैल्यू ऑफ कॉट ए। मतलब क्वेश्चन नंबर 10 में साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 1/2, तो किसका निकालना है? निकालना है कॉट ए का वैल्यू निकालना है, यही क्वेश्चन मार्क्स है। तो चलिए, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तो इसका मतलब क्या है कि एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। ए जो वर्टेक्स है उसके ऊपर एंगल क्रिएट करके आपको ये डिसाइड करना है कौन पी होगा, कौन बी होगा, कौन एच होगा। तो चलिए, एक हम लोगों ने फिर से ट्रायंगल ड्रॉ किया। ये ए दिए, ये बी दिए और ये सी। यहाँ पर आपका जो है इस वर्टेक्स पे आपका एंगल बन रहा है। तो क्वेश्चन को पहले कॉपी कीजिए। साइन ए इक्वल टू 1/2 है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 p/h होता है, तो वो आप लिख लिए p/h। इसका मतलब अब ये फिगर से क्या पता चल रहा है? p1 होगा, h2 होगा। तो चलिए, यहाँ पर एंगल है, एंगल का अपोजिट साइड क्या होता है? p होता है, तो ये 1 हुआ। और एंगल का एडजेसेंट जो साइड होता है वो क्या होता है? एक बी होता है, बेस होता है, और एक होता है हाइपोटेन्यूस होता है। तो जो लंबे वाली साइड्स होती है वो हाइपोटेन्यूस हुई, तो इसमें AC क्या है? लंबी वाली साइड से वो क्या हुआ? हाइपोटेन्यूस हुआ। तो H इक्वल टू 2 निकल गया। ये H हो गया। अब हमें AB पता करनी है, तो AB का वही फॉर्मूला आप लोग यूज कीजिएगा पाइथागोरस का। तो H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H आपका दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। सॉरी, यहाँ पर पहले साइड्स का नाम लिख। H कौन सा है? AC है। P कौन सा है? CB है। B कौन सा है? AB है। तो AC का वैल्यू, AC जो साइड से उसका लेंथ कितना है? 2 है, लिख दिए। CB आपको पता है 1 है, और AB आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और AB आपको पता नहीं है। तो अब इसको एक तरफ कर दीजिए। 4 - 1 इक्वल टू क्या हुआ? AB स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 हुआ, AB स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट कीजिए तो क्या हुआ? AB हुआ, और 3 का स्क्वायर रूट √3। तो यहाँ पर आपको पता चल गया √3, जो आपका B निकला। अब आते हैं क्वेश्चन में, कॉट A का वैल्यू निकालना है। कॉट A का, तो इसमें भी जो है A सेम है, तो A सेम होगा तो P और B चेंज नहीं होगा। तो कॉट का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, B/H होता है, वो हमने लिख दिया B/H। सॉरी, ये कॉट जो है वो आपका जो है tan का उल्टा होता है, तो tan होता है P/B, तो ये होगा B/P होगा, B/P। तो अब यहाँ पर फिगर में देखिए, B कौन सा है? √3 है। P कौन सा? 1 है। तो 1 में किसी से भी डिवाइड करेंगे, 1 से किसी को भी डिवाइड करेंगे तो सेम आ जाएगा, तो मतलब √3। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 में √3 A में है। तो A ऑप्शन जो क्या होगा वो आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है कॉसेक थीटा इक्वल टू 13/12 तो वैल्यू किसका निकालना है? tan थीटा का। सिंपल, वैल्यू tan थीटा का निकालना है। तो ये भी क्या कीजिए, आप एक जो है फिगर ड्रॉ कर दीजिए। इसमें ABC का कोई लफड़ा नहीं है, कोई भी साइड्स ले लीजिए, लेकिन एक वर्टेक्स पे आपको थीटा बना के उसके बाद करना है। तो चलिए, एक हमने फिगर बना लिया ABC, तो यहीं पे हमने थीटा बनाया। अब क्या है, क्वेश्चन को फिर से आप कॉपी कर लीजिए। cos थीटा इक्वल टू 13/12। कॉसेक थीटा जो है वो किसका उल्टा होता है? इसका साइन का होता है। तो साइन क्या होता है? P/H होता है, तो ये क्या होगा? H/P होगा।
अब आपको जो है साइड्स का लेंथ जो है इसी रेशियो से जो आपको पता करनी है। तो यहाँ पर देखिए ये थीटा के ऊपर एंगल बन रहा है, तो ये क्या होगा P होगा, और ये क्या होगा B होगा, और ये एक एडजेसेंट साइड H होगा। मतलब एक एडजेसेंट साइड आपका जो है बेस होता है और एक एडजेसेंट साइड आपका H होता है। तो जो सबसे लंबी होती है वो H होती है। अब H इक्वल टू कितना है 13 है, मतलब ये आपका AC का वैल्यू निकल गया 13। P इक्वल टू 12 होती है, तो ये भी आपका निकल गया 12। अब आपको क्या निकालना है, CB निकालना है, क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B होता है। तो CB कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H आपको पता है AC है, P AB है, और B कौन सा है, CB है। तो AC कितना है 13 है, उसका स्क्वायर कर दीजिए। AB कितना है 12 है, स्क्वायर कर दीजिए। और CB कितना है आपको पता नहीं है। 13 का स्क्वायर 169 हुआ, 12 का स्क्वायर 144 हुआ, CB कितना हुआ वैसे ही। तो 169 है, इसको इधर लेकर आई 144, तो CB स्क्वायर। 169 से 144 माइनस हुआ, कितना हुआ 25 हुआ, CB स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट कीजिए CB, और इसका स्क्वायर रूट 5, मतलब आपका B निकल गया 5। अब आते हैं tan थीटा का फॉर्मूला। तो क्वेश्चन में tan थीटा का वैल्यू निकालना है। तो tan थीटा का आपको फॉर्मूला पता ही है, P/B होता है, P/B होता है। तो P आपको पता है 12 है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। B आपको 5 है पता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में ये आंसर कहाँ दिया हुआ है, 12/5 जो है ऑप्शन नंबर ए में बैठा हुआ है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है, राइट आंसर होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है tan A इक्वल टू x/y है। वैल्यू किसका निकालना है, cos A का। cos A का वैल्यू निकालना है। तो चलिए tan A इक्वल टू x/y है, तो tan थीटा का फॉर्मूला आपको पता ही है, P/B होता है। तो इक्वल टू क्या हुआ x/y। आपको P भी पता है, B भी पता है, अब H निकालना है। तो चलिए एक फिगर ड्रॉ कीजिए, लेकिन वर्टेक्स याद रखिएगा, एंगल जो बनेगा वो A पे बनेगा। तो A कितना होगा, यहाँ पर एंगल बना, तो ये B हुआ और ये C हुआ। अब एंगल का अपोजिट साइड क्या होता है, P होता है, और एंगल का एडजेसेंट साइड एक B होता है, और एक जो है H होता है, जो लंबी वाली साइड है वो H है। तो यहाँ पर P आपको पता है X, B पता है Y, आपको निकालना है H, मतलब AC निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे यहाँ पर। तो क्या होगा, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H मतलब AC का स्क्वायर कर दीजिए, P आपका क्या है CB है, उसका स्क्वायर कर दीजिए, और B के कौन सा है AB है, उसका स्क्वायर कर दिए। तो AC कितना है वो निकालना है आपको। CB कितना है X है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, और AB कितना है Y है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो अब इसका AC का वैल्यू हमको निकालना है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर दिए। तो इसका स्क्वायर रूट आपका √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। cos A का वैल्यू निकालना है। cos A के ऊपर एंगल बन रहा है, तो P और B चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है। तो B कितना दिया हुआ है, इसमें Y दिया हुआ, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए। और H कितना आपने अभी निकाला, AC, मतलब क्या है √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी को आप लोग लिख दीजिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहाँ है, y/√x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये ऑप्शंस आपका B में पड़ा हुआ है, तो B आपका क्या होगा, राइट ऑप्शंस होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है MCQ का।
इसको अगर सॉल्व कर देते हैं तो चैप्टर नंबर 17 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक बचेगा चैप्टर क्वेश्चन नंबर 17 का ही चैप्टर टेस्ट, तो नेक्स्ट वीडियो उसका भी हम लोग अपलोड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी। क्वेश्चन नंबर 13, साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी, देन कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का। तो इसमें भी याद रखिएगा आप लोग क्या करिएगा, थीटा के ऊपर एंगल बनाइएगा। तो एक फिगर ड्रॉ कर दिए, ए बी एंड सी, इसके ऊपर एंगल थीटा। तो आइए क्वेश्चन को कॉपी के आगे बढ़ाते हैं। साइन थीटा का आप लोग को पता ही है पी बाई एच, और ये बी, यहाँ से आप लोग को वैल्यू पता चल गया। P का वैल्यू कितना है, A है, और H का वैल्यू B है। इसका मतलब थीटा के ऊपर जब एंगल बन रहा है तो उसका अपोजिट साइड ये P होगा, एडजेसेंट साइड B होगा एक, और एक जो लंबी साइड है वो क्या होगी, H होगी। तो आपका H इक्वल टू B पता है और P इक्वल टू A पता है। आपको क्या निकालनी है, AB, मतलब क्या है, B निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मतलब ए सी का स्क्वायर, पी आपका सी बी हो गया, अब बी आपका क्या होगा, ए बी का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, बी का स्क्वायर कर दीजिए। सी बी इक्वल टू ए है तो ए स्क्वायर, और ए बी आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए बी का वैल्यू निकालना तो ए बी को यहीं छोड़ दीजिए, ए को उठाकर इधर कर दीजिए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये क्या हुआ, ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए बी जो है स्क्वायर रूट कीजिए, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आपका ए बी पता चल गया है, ए बी आपको पता चल गया। अब आते हैं कॉस थीटा का वैल्यू निकालना। कॉस थीटा, थीटा के ऊपर एंगल बन रहा है तो पी और बी चेंज नहीं होगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो आपका जो है बी बाई एच होता है। तो बी आपका पता चल गया है, बी कितना है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये अभी हम लोगों ने निकाला था, और एच इक्वल टू क्या है, बी है। तो ये आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी हमने अभी सॉल्यूशन दिया है वो आप लोग को समझ में आई होगी। अगर आई होगी तो मतलब कि ठीक, और नहीं आई होगी तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा और फिर से जो है दे दिया जाएगा। तो वीडियो आप लोग को पसंद आई है, और आप लोग जो है आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो कर लीजिए। जितने भी सारे लास्ट वीडियो मैंने इस चैप्टर संबंधित जो है बनाए हैं उन सभी का जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। थैंक यू।